नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर रुद्रमन और मैं हूं आपका जानकार दंतकार ओरल हेल्थ चैनल के माध्यम से। आज हम बात करेंगे कि ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया यानी कि खर्राटे की बीमारी में हमारा यानी कि डेंटिस्ट का क्या रोल है और आपका एज ए पेशेंट का क्या रोल है। तो शुरू करें। तो अगर आपको या आपके परिजन को जो है किसी को भी परिवार में जो है खर्राटे होने की प्रॉब्लम होती है, खर्राटे मारने की प्रॉब्लम होती है, जिसको हम बोलते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, तो ये एपिसोड बिल्कुल आपके लिए है। ये ना सिर्फ मरीजों के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण एपिसोड है, ये डेंटिस्ट लोगों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण एपिसोड है, क्योंकि बहुत बार जो है हमारे पास पेशेंट्स आते हैं जिनको ये प्रॉब्लम होती है और जो अनडायग्नोस्ड होती है, ये पता नहीं होता लोगों को कि उनको ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया एक बहुत गंभीर समस्या है जिसमें जो है अगर आप पीठ के बल सो रहे होते हो तो आपका जो है उस टाइम पे जो है बहुत सारी चीज़ें साथ साथ में होती हैं। स्पेशली अगर आप मोटे हैं, आप मॉर्बिडली ओबीज हैं, अगर आपका जो है मुंह छोटा है, नीचे का जबड़ा छोटा है, जुबान बड़ी है और आपकी मसल्स जो हैं वो ज़्यादा रिलैक्स हो जाती हैं, जिसकी वजह से जब आप सोते हो तो आपकी जो है जुबान पीछे गिर जाती है और तालू और जो आपका जुबान का जो फासला है वो कम हो जाता है, जो हम बोलते हैं एयरवे, क्योंकि आप एक्टिवली जो है उस टाइम पे ब्रीथ नहीं कर रहे होते हो जब आप स्लीप कर रहे होते हो बेसिकली, क्योंकि नेजल ब्रीदिंग थोड़ी कम हो जाती है, डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग थोड़ी कम हो जाती है, बिकॉज आप अवेक नहीं होते हो। उसके बाद क्या होता है बेसिकली, जब आप जो है आपकी जुबान पीछे गिर जाती है तो आपका जो पैसेज है वो बिल्कुल छोटा सा हो जाता है, बहुत नियर बाय छोटा सा डिस्टेंस हो जाता है, जिसकी वजह से या तो वाइब्रेशन होती है तो आपको खर्राटे की आवाज़ आती है ऐसी वाली, ठीक है। अब जो बेसिकली ये होता है, इससे क्या होता है बेसिकली आपकी जो बॉडी है उसमें जो है ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। जब बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है फिर क्या होता है, आपका जो है आपके मेडुला ऑब्लोंगेटा में एक एपन्यूस्टिक सेंटर होता है। एपनिया का मतलब होता है कि एब्सेंस ऑफ ब्रीदिंग। तो जैसे ही बॉडी में आपकी ऑक्सीजन कम जाती है, आपका डीसैचुरेशन हो जाता है, बेसिकली आपका जो है ऑक्सीजन सैचुरेशन, जिसके बारे में हमें कोविड के बारे में बहुत अच्छे से पता चल गया है, वो कम हो जाता है। तो इमीडिएटली जो है आपके ब्रेन को एक सिग्नल जाता है, आपकी बॉडी इतनी कारगर है, इतनी सक्षम है कि आपकी बॉडी एकदम से उठ जाती है, या अगर आपको याद भी नहीं होता है लेकिन आपकी बॉडी की नींद टूटती है, क्योंकि जैसे ही जो है ऑक्सीजन कम होगी आपका एपन्यूस्टिक सेंटर एक्टिवेट हो जाएगा, वो आपकी नींद तोड़ देगा। अब इससे क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये रहती है कि जब नींद टूट जाती है तो आपको जो है बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि सुबह आप उठते हो तो आपको सर दर्द होता है। आपका एक बहुत कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम होता है जिसको हम बोलते हैं स्नोरिंग, यानी कि कोई भी आदमी या औरत जो है लेटे लेटे खर्राटे बहुत मार रही है तो उसको ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया बोलते हैं। वीकनेस लगती है, लेजीनेस लगती है, लेथार्जी लगती है। बहुत एक क्लासिकल सिम्टम जो मेरे को लगता है, मैंने पर्सनली देखा है कि कोई भी अगर मिडिल एज्ड आदमी जो थोड़ा मोटा हो और उनके गाल वाल थोड़े बड़े हो, ज़बान बड़ी हो और मुंह थोड़ा छोटा हो, तो उसमें जो है उनको अगर आप देखें वो बैठे बैठे अगर वो ऐसे करके सोना शुरू कर दें, देयर इज़ अ हाई लाइकली चांस कि उनको ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया है। और ये फैमिलीज़ में रन होता है, इस चीज़ का ध्यान रखिए। ये पारिवारिक तरीके से जो है जेनेटिक्स की वजह से जो भी बहुत लोगों को ये प्रॉब्लम होती है, एनाटॉमिकल रीजंस भी होते हैं। एट द सेम टाइम बहुत सारी चीज़ होती हैं, जैसे बहुत लोग जो है सेवन करते हैं दवाइयों का, जैसे सेडेटिव दवाइयाँ हैं, और ऑन टॉप ऑफ दैट अगर आप अल्कोहल का जो है सेवन करते हैं 3 घंटे पहले तो भी ये प्रॉब्लम हो जाती है। अब मैं बताता हूँ कि एपनिया जो होता है, जिसका मतलब हम बोलते हैं सेसेशन ऑफ ब्रीदिंग फॉर 10 मिनट्स, यानी कि एपनिया का मतलब है कि आपकी सांस पूरे एग्जैक्टली 10 सेकंड के लिए टूटी है, इसको एक इवेंट बोलते हैं। और उसके बाद जो है हाइपोपनिया जो होता है बेसिकली वो होता है कि आपकी सांस थोड़ी कम तरीके से चल रही है, जिसकी वजह से जो है आपका सैचुरेशन गिर जाता है। अब इसको कैलकुलेट कैसे किया जाता है, स्लीप स्टडीज़ की जाती हैं। स्लीप स्टडीज़ का मतलब है पॉलीसोमनोग्राफी, जिसको हम बोलते हैं। ये एक जो है इसमें लीड रीड्स लगती हैं, इसमें आपके इलेक्ट्रो ऑक्यूलोग्राफी होती है, इलेक्ट्रो एंसेफेलोग्राफी होती है, बहुत सारे टेस्ट होते हैं। और ये एक जो है स्लीप स्टडी के जो टेक्नीशियन होते हैं उनके प्रेजेंस में होता है, और उसमें ये देखा जाता है कि 1 घंटे के स्पैन में एवरेज आपका जो है कितनी बार सांस टूट रही है, कितनी बार सांस कम हो रही है। तो उसको हम बोलते हैं एपनिया हाइपोपनिया इंडेक्स। एपनिया हाइपोपनिया इंडेक्स का मतलब है कि 1 घंटे में आपकी जो है कितनी बार सांस टूट रही है, कितनी बार आपकी नींद खुल रही है। तो इसमें जो है माइल्ड होता है 5 से 15 बार, मॉडरेट होता है 15 से 29, और 30 से ज़्यादा का मतलब होता है सिवियर। अब मैं एक चीज़ बताता हूँ, जिन लोगों को माइल्ड तो होता है बहुत लोगों को, लेकिन मॉडरेट टू सिवियर में जो है बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, क्योंकि इससे जो है आपकी बहुत सारी डिजीज़ का रिस्क बढ़ जाता है, जैसे कि स्ट्रोक, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़, इस्केमिक हार्ट डिजीज़, आपका मेटाबॉलिक सिंड्रोम, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आप इरिटेबल होते हो, आपको जेरोस्टोमिया हो जाता है बिकॉज आप जो है मुंह बंद हो जाता है। अब
एज अ डॉक्टर अगर मैं आपको बताऊं कि मैंने आपको लक्षण बता दिए हैं कि ऐसे लोगों के साथ सबसे बड़ी चीज़ होती है कि वो सुबह उठते हैं तो उनको थकान लगती है, वो बैठे बैठे सो जाते हैं, उनमें लेथार्जी रहती है, इरिटेबिलिटी रहती है, वो चीज़ें भूलना शुरू कर जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि एक सिम्टम से जो है बाकी वही डिजीज़ हो सकता है कुछ और चीज़ भी हो। ये लोग जनरली जो है ज़्यादा मोटे होते हैं, ओबीज होते हैं, मॉर्बिडली ओबीज होते हैं, मिडिल एज, एंड अगर आप मर्द हैं तो ये 3 जो कैटेगरी हैं वो बहुत ज़रूरी हैं। अगर आप स्मोकर हैं या आप ड्रिंक करते हैं रेगुलरली तो भी जो है आपको ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। अगर आपकी ज़ुबान बड़ी है और आपकी जो है ये जो आपका नीचे का मैंडिबल है वो जो है छोटा है, एट द सेम टाइम अगर आपका पैलेट बड़ा है यानी कि तालू बड़ा है, पीछे सॉफ्ट पैलेट जहाँ पे हमारा कौवा लटका होता है यूविला, वो उसका डिस्टेंस अगर कम होता है तो प्रॉब्लम होती है। अब इसके इलाज के बारे में मैं बताना चाहता हूँ। जो ये तो मैंने बताए सारे लक्षण कि जो है आप जो है सुबह उठते हो तो आपको ये सब प्रॉब्लम होती है, इसके कुछ साइंस भी होते हैं। साइंस का मतलब होता है सबसे बड़ी चीज़ आपका मुंह सूखा होता है, आपकी लार जो है ड्रूल कर रही होती है, आपको बहुत परेशानी होती है, दांतों में जो है कैविटी ज़्यादा हो जाती है बिकॉज आपका सलाइवा कम बन रहा होता है। अब बात करते हैं कि बेसिकली इसको हम डायग्नोज कैसे करें। सिंपल सी बात है, हमें पहले हिस्ट्री लेनी होगी, हम एग्जामिनेशन करेंगे। ये सब बहुत सारे सवाल पूछने पड़ते हैं हमें पेशेंट से कि आप कौन सी दवाई खा रहे हो। अगर वो ओबीज हैं तो ऑब्वियसली वो देखना पड़ेगा, बीपी चेक करना पड़ता है, बीपी बढ़ा हुआ होता है ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया पेशेंट्स में। और जब हम उनका एग्जामिनेशन करते हैं तो हमें पता चलता है कि उनका जो है जो यूविला है वो बहुत नीचे है और ज़ुबान बड़ी है और मुंह छोटा है और नीचे का जबड़ा छोटा है। उनसे ये पूछने में पता चलता है कि हाँ वो बैठे बैठे सो जाते हैं। अगर आप उनको काफ़ी देर तक अटेंडिंग जो वेटिंग रूम है आपकी डेंटिस्ट्री ऑपरेटरी का जो है उसमें भी जो है बैठे बैठे अगर वो सो जाते हैं या बात करते करते उनको नींद आ जाती है, बहुत ही बड़ा लक्षण है कि ये जो है उनको खराटे की प्रॉब्लम है और इससे बहुत सीरियस डिजीज़ होने के चांसेस होते हैं। अब इसके समाधान पे आते हैं, क्योंकि मैं एक डेंटिस्ट हूँ इसलिए जो है हमारी भी इसमें एक योगदान होता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि डिपेंड करता है माइल्ड टू मॉडरेट टू सीवियर, इसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाए। देखिए माइल्ड में तो बहुत सारी चीज़ें हैं। सबसे पहले बिहेवियरल मॉडिफिकेशंस होते हैं। बिहेवियरल मॉडिफिकेशन में आता है ऑब्वियसली आपको जो है अल्कोहल कम करनी पड़ेगी, आपको स्मोकिंग कम करनी पड़ेगी, वेट कम करना पड़ेगा और हो सकता है आप जो है करवट पे सोइए, आप पीठ के बल मत सोइए, करवट पे सोना ज़रूरी है। इसके लिए एक टेक्निक होती है कि आप अपने जो है पजामों के जो है घुटने के साइड के पीछे आप टेनिस बॉल लगा देंगे, तो जैसे आप लेटेंगे तो वहाँ पे आपको दर्द होगा, तो आप अपने जो है करवट पे सोएंगे तो उससे जो है आपको जो है ज़बान पीछे नहीं गिरेगी और खराटे नहीं आएंगे। ये हो गया बिहेवियरल मॉडिफिकेशंस। उसके बाद जो है आपका आता है एक जो इंपॉर्टेंट चीज़ जो डेंटिस्ट लोगों को पता होनी चाहिए, वो होती है ओरल अप्लायंस थेरेपी। यानी कि कुछ ओरल अप्लायंसेस होती हैं जिसको हम जो है यूज़ करते हैं, जो एक मॉडल होता है एक्रेलिक का हो सकता है। इसके लिए जो है जो डेंटिस्ट को भी जो है बहुत स्पेसिफिक तरीके से ट्रेनिंग करनी पड़ती है। और इसके पहले सबसे पहले तो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि सबसे पहले सारे जो आपकी कैविटीज़ और वो सब गम ट्रीटमेंट है वो सब करना ज़रूरी है। उसके बाद स्लीप स्टडी करा के आपको पता चलना ये चलेगा कि माइल्ड है कि मॉडरेट है कि सीवियर है। ओरल अप्लायंस थेरेपी माइल्ड टू मॉडरेट केसेस में सही तरीके से काम करता है, सीवियर में नहीं करता। और ये अप्लायंसेस होते हैं जिससे जो है आपकी जो है पेटेंसी बनी रहती है। बेसिकली आपकी एक तरीके से जो है जो एयरवे है वो जीभ पीछे नहीं जाएगी और वो एक बाइट ब्लॉक की तरह काम करता है, तो आप सांस ले सकते हो, आपको सांस जाती रहती है जिसके से सांस टूटेगी नहीं, बिकॉज आपको जो है ऑक्सीजन मिलती जा रही है। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, ये तो आपका ऑप्शन हो गया बेसिकली। और इनको हम कहते हैं MRDs या MADs, मैंडिबुलर एडवांसमेंट और मैंडिबुलर रीपोजिशनिंग डिवाइसेस। ये डिवाइसेस आपके ये जो है बेसिकली जो आपकी ठुड्डी है उसको जो है और आपके जो जबड़ा है उसको आगे कर देते हैं। जब वो आगे कर देते हैं तो आपकी जुबान अंदर नीचे बैठेगी तो पीछे नहीं जाएगी। दूसरी चीज़ जो आपकी नेक की मसल्स हैं वो जो है टाइट होनी चाहिए। जब आप लेटते हो तो आपकी नेक की मसल्स ढीली हो जाती हैं, जिसकी वजह से वो ऐसे, अगर मैं इसको ऐसे फैलाऊं तो वो बिल्कुल पतला हो जाता है एयरवे, तो ये जो है टाइट रहता है, तो उससे बहुत फ़ायदा होता है। लेकिन इसमें भी बहुत सारी कंडीशंस हैं। सबसे पहले तो कोई भी डीके नहीं होना चाहिए, पेरियोडोंटल प्रॉब्लम्स नहीं होनी चाहिए, दांत प्रेजेंट होने बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि इससे जो है स्पेशली जो है दांतों पे भी असर पड़ सकता है। अगर दांतों में ढिलाव ज़्यादा है तो हो सकता है दांत और ढीले हो जाएं। ये सब जो है डेंटिस्ट और जो स्लीप स्पेशलिस्ट होते हैं वो साथ में डिस्कस करके करते हैं। और सीवियर केसेस ऑफ ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया में हमें यूज़ करना पड़ता है नेजल बेसिकली कंटिन्यूस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, इसको हम बोलते हैं CPAP, कंटिन्यूस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर, जिससे जो है एक डिवाइस होती है CPAP की या बाईपैप, बहुत सीवियर में बाईपैप यूज़ करते हैं। इससे जो है हवा आती है, जिससे जो है एक मास्क के थ्रू ऐसे करके जो आपकी हवा आती है तो वो जो है जो आपका एयरवे है वो बंद हो जाता है, वो हवा से खुल जाता है,
जिसके से आप सांस ले सकते हो। लेकिन इसमें एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आती है वो बहुत लोगों को आती है, ये इनिशियली तो बहुत अच्छा लगता है बट इसको लोग 20% लोग ही यूज़ कर पाते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे साइड इफेक्ट्स होते हैं। एक तो आपका मुंह सूख जाता है, आपको हो सकता है क्लॉस्ट्रोफोबिया हो रहा हो। बहुत लोग को जो है वो रात को ऐसे करके खोल के निकाल देते हैं, क्योंकि मेरे परिवार में भी कुछ लोग हैं जिनको ये प्रॉब्लम है, और मेरे परिवार में हम लोगों को बहुत प्रॉब्लम है, मेरी जेनेटिक्स में है। हमारे पूरे परिवार में हर कोई खर्राटे मारता है, और उसका रीज़न सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बताना चाहता हूँ अलग से, कि वेट। हमारे परिवार में सबको मोटापे की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, इसीलिए जो है मैंने जो है मेरे भैया ने हम सामने जो है साथ में जो है कोशिश की कि हम अपना वेट बिल्कुल चेक रखें। हमको भी पहले खर्राटों की बहुत प्रॉब्लम होती थी, लेकिन अब हमारे खर्राटे बहुत कम हो गए हैं। ये हमारे जो परिजन बताते हैं कि आवाज़ नहीं आ रही खर्राटों की, ये एक बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट है। वेट रिडक्शन से बहुत सिग्निफिकेंटली आपका खर्राटे कम हो जाते हैं। सोने के स्टाइल से, करवट पे बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे मॉडिफिकेशंस रहते हैं। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये तो हो गई आपके सीवियर के लिए बाईपैप या सीपैप। सर्जिकल मेथड्स भी होते हैं इसके लिए। सर्जिकल मेथड्स में सिंपल सा फंडा है कि आपके जो है बहुत सारे प्रोसीजर्स होते हैं। यूविलो पैलेटो फेरेंजियोप्लास्टी, यूविलो पैलेटो फेरेंजियोप्लास्टी। यूविला मतलब कौआ, पैलेटो मतलब तालू, फेरेंजियो मतलब गले की पीछे वाली वॉल। इसमें भी जो है सर्जिकल प्लास्टी करके थोड़ा सा उसका वॉल्यूम कम करके सर्जिकल तरीके से, इसके डिटेल्स में नहीं जाना, तो हम एयरवे को पैटर्न कर देते हैं। और ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे तरीके होते हैं, सर्जिकल चीज़ें होती हैं, और ये बहुत ही कम्प्लेक्स एंटिटी है। मैं बार बार ये चीज़ बताना चाहता हूँ, स्पेशली जो डेंटिस्ट लोग देख रहे हैं। अगर आपके पास ऐसा कोई पेशेंट आता है जिसको आपको देख के लगता है कि कौन से टेल साइंस हो सकते हैं कि हमें पता चल जाए कि ये पेशेंट जो है हो सकता है इनको ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। एक तो हो सकता है वो मोटे हो, उनकी जो सर्कमफ्रेंस है, गर्दन मोटी हो, जुबान बड़ी हो, मुंह छोटा हो, बैठे बैठे उनको नींद आ जाए, इरिटेबल रहें, कहते हैं मैं सुबह हेडेक के साथ उठता हूँ, जेरोस्टोमिया है। अगर वो बाईपैप या सीपैप यूज़ करते हैं तो उनके दांतों को देखना जरूरी है, क्योंकि हो सकता है उनके दांत फ्लेयर आउट हो जाए, पोस्टीरियर ओपन बाइट हो जाता है, एंटीरियर ओपन बाइट कम हो जाता है। ये बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। तो मैं यही बताना चाहता हूँ कि अगर एज अ पेशेंट एंड एज अ डेंटिस्ट, एज अ डॉक्टर, अगर आपके घर में या आपको खर्राटों की प्रॉब्लम है तो प्लीज़ मेरा अनुरोध है आपसे, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, ये एक बहुत बड़ा साइलेंट किलर है। मैं आपसे तहे दिल से जो है अनुरोध करता हूँ कि इसको इग्नोर मत करिए। अगर आपको लगता है कि आप सुबह उठते हैं तो आपको एनर्जी नहीं आती, तो प्लीज़ जो है अपनी एक स्लीप स्टडी कराइए हॉस्पिटल सेटिंग में या घर पे। और उसके बाद अगर आपको जो है स्कोर मिलता है तो प्लीज़ एक स्लीप मेडिसिन स्पेशलिस्ट को ज़रूर दिखाइए, और उसके बेसिस पे आपको पता चलेगा कि आपका माइल्ड है, मॉडरेट है, सीवियर है, और उसी के अनुसार जो है आपको ट्रीटमेंट मिलेगा। चाहे वो ओरल अप्लायंस थेरेपी हो, चाहे वो सर्जिकल थेरेपी हो, चाहे वो बिहेवियरल थेरेपी हो, चाहे वो मेडिसिन हो। बहुत सारी तरीके से मेडिसिन भी यूज़ होती हैं जिससे जो है आपका जो है स्लीप में प्रॉब्लम नहीं होती है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ऑल इन ऑल, अगर किसी को भी खर्राटे की प्रॉब्लम है तो प्लीज़ उसको इग्नोर मत करिए। पर्सनली मैं आपसे बोलना चाहता हूँ, प्लीज़, बहुत बड़ी बीमारी, इससे बहुत बीमारियाँ होती हैं। जो स्ट्रोक्स होते हैं रात को ही लोगों को हार्ट अटैक आ जाते हैं सोते सोते, इसका एक कॉज बहुत बड़ा ये है, बहुत बड़ा कॉज है ये, और बहुत ही इग्नोर्ड बीमारी है। सब इसको जो है बहुत हल्के में ले लेते हैं कि खर्राटे तो मारते हैं, हाँ आवाज़ आती है, बड़ी अच्छी बात है। ऐसा कुछ नहीं है। प्लीज़, अगर आपको खर्राटे की प्रॉब्लम है तो प्लीज़ अपने आप को चेक करवाइए, डेंटिस्ट से भी चेक कराइए, स्लीप मेडिसिन स्पेशलिस्ट से भी चेक कराइए, और एक स्लीप स्टडी कराइए। तो ये था आज का एपिसोड। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलिए ताकि आपको इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिल जाए। अगर आप मेरे से संपर्क करना चाहते हैं, मुझे डायरेक्टली कॉल ना करिए, व्हाट्सएप पे मेरा जो है नंबर है, उस पर मैसेज डालिए, 1-2 दिन में मैं आपको रिप्लाई करूँगा। और ये है मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स, मुझे मैसेज करिए, फिर मैं जो है आपका मैसेज पढ़ के ऑब्वियसली जो है 2-3 दिन में जवाब दूंगा। एंड अगर आपको भी क्वेरीज, एप्रीहेंशंस, डाउट्स, सजेशंस हैं तो प्लीज़ उसको यूट्यूब कमेंट सेक्शन में डालना ना भूलिए। तो आज के लिए इतना ही, नमस्ते।